अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अली जाहिद व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज का मेरा व्लॉग है कुंडरी टू मिठी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के आखिर में आप सब ने यही कहना है कि बस कर जी लिया इनिया मुफ्ता ना पा। तो सफ़र के आगाज़ में ही मेरी नज़र कुछ पाकिस्तानी साइंसदानों पर पड़ी जो इस बाजे का इस्तेमाल करके मार्स पर जाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद हमने पेट्रोल डलवाया और अपने सफ़र का आगाज़ किया और मेरी नज़र साद भाई की 13 मीटर लंबी शलवार पर पड़ी जो ऐसे उड़ रही थी जैसे पाकिस्तानी साइंसदान पाकिस्तान से अथासी चोरी करने के बाद उड़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम नाश्ता करने के लिए रुके, जहाँ पर मैंने जीले की मोहब्बतों वाली कढ़ाई का ऑर्डर दिया, जिसके बदले उन्होंने मुझे चाय विद कांडे बिस्कुट ला कर दे दिए। फिर मैंने अली भाई के साथ एक फ्रेंडली रेस की, ठीक है, जिसके बदले में मैं बहुत बुरी तरीके से हार गया। उसकी वजह मैंने बाद में अली भाई से पूछी तो अली भाई ने मुझे बताया कि भाई मैं अपनी बाइक में पोयो ऑयल डलवाता हूँ और आप शेल का ऑयल डलवाते हो तो इसलिए आप हार गए। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप जब भी अपनी बाइक में ऑयल डालें तो पोयो ऑयल डालें, तीसरे में दुम चौथे में गुम। तो यहाँ पर जब मैंने बाइक खड़ी की तो मुझे GF थंडर तैयारी की आवाज़ आई। तो मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो GF थंडर तैयारा तो नहीं था, लेकिन कुछ पाकिस्तानी शपाटर जो हैं वो अपने प्यारों पर मिट्टी की तरफ जा रहे थे। तो यहाँ पर मेरे दिल में ख्याल है कि इतने ना जिला फड़िया जा रहा है ना जिले दी स्पीडा फड़िया जा रही हैं। आप इनकी स्पीड तो चेक करें ज़रा। दौरान सफ़र बारिश ने हमारे टूर का मज़ा दोबाला कर दिया और उसके बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से मिठी मेन रोड पर पहुँच गए। यहाँ पर पुलिस वालों ने मेरे सलाम का हाथ उठाकर जवाब दिया, जिसकी मुझे बहुत खुशी। और माशाल्लाह मिठी शहर ने इतनी जल्दी तरक्की की है कि मैं देखकर हैरान रह गया। और ये हम मिठी शहर के मेन गेट के अंदर एंटर हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम गड्डी बीट पहुँच गए हैं और मैं आपको आगे गड्डी बीट का रास्ता दिखाता हूँ। ये गड्डी बीट का मेन एंट्रेंस गेट है और उन्होंने आगे रास्ता बंद किया हुआ था, तो मैंने भाई से गुजारिश की कि मुझे आगे जाने दें। उन्होंने मुझे आगे नहीं जाने दिया। यहाँ पर मेरी नज़र कुछ लोगों पर पड़ी जो खुलेआम पाकिस्तानी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। तो मैंने सोचा इस नेक काम में मैं भी थोड़ा सा हिस्सा ले लूँ। तो मैंने भी बेशर्मों की तरह इस काम में हिस्सा लेते हुए इस काम को बखूबी करते हुए बाइक को ऊपर चढ़ाया। और मैंने जैसे ही बाइक को ऊपर चढ़ाया तो एक पुलिस वाले भाई ने मुझे कहा कि बस कर जी लिया, ऐसे तो अखीर ही कर गए। और ये ऐसे कहते ही उन्होंने मुझे कहा कि भाईजान अब वापस बाइक पीछे लेने। तो मैंने कहा सर अब मैं वापस पीछे नहीं जा सकता। फाइनली हम गड्डी बीट पहुंच गए हैं। तो गड्डी बीट पहुंचते ही मुझे ना ढोल की आवाज़ सुनाई दी, तो मैं उस ढोल की तरफ भागा। तो मैंने उन भाई साहब को कहा आप ज़रा जोर से ढोल बजाएं। तो उनके दिल से मुझे आवाज़ आई कि मैनू नोट वखा, मेरा मूड बने। तो जब मैंने उन लोगों को नोट दिखाए तो उन लोगों ने ढोल को बिल्कुल उस तरीके से बजाया जैसे इस वक्त पाकिस्तानी हुक्मरान पाकिस्तानी अवाम का ढोल बजा रहे हैं। इस बाजे वाले का इस वीडियो में यही काम है जो गंजे की जेब में कंघी का काम होता है। एक इस्लामाबाद में दामन है को और एक हमारे यहाँ पर है की एक गड्डी बिट। जी। अब हम यहाँ से जाएंगे नवी गड्डी बिट की तरफ, जो यहाँ से 15 मिनट्स की ड्राइव पर है। ये हम पहुँच गए हैं नवी गड्डी बिट और यहाँ का रास्ता जो है वो पुरानी गड्डी बिट से ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा ऊंचाई पर है। तो जो भाई भी मिठी गड्डी बिट पर है वो यहाँ पर ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो वहाँ से ज़्यादा खूबसूरत व्यू मिलेगा आपको देखने के लिए। आप व्यू देख सकते हैं कितना माशाल्लाह खूबसूरत व्यू है। वहाँ से ज़्यादा यहाँ पर लोग मैंने रश यहाँ पर देखा मैंने। चलें जी, अब हमारे वापसी के सफ़र का आगाज़ होता है। तो यहाँ से जो है वो ढलान बहुत ज़्यादा है, तो जब भी आप लोग यहाँ पे ड्राइव करें तो सेफ़ ड्राइव करें। यहाँ पर इन भाई साहब ने रोड के बीच में गाड़ी ऐसे फंसाई हुई थी जैसे आजकल लोगों के मामलात के अंदर फजूल में अपनी टांग फंसाते हैं। तो चले हम खाना खाने के लिए डायमंड होटल मिठी पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर पहुंचते ही मेरी नज़र एक भाई के लगे हुए बाइक के ताले पर पड़ी, जिसका साइज़ फ़िरौन की तिजोरी पे लगे हुए ताले से ज़्यादा बड़ा था। रश होने की वजह से हमें थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें जगह मिल गई और हम सब ने पेट भर के खाना खाया। और खाना खाने के बाद अली भाई ने हमें कोल्ड ड्रिंक पीने के नई तरीके से मुखातिब करवाया। तो चलें अब यहाँ पर खुदा हाफिज़ करते हैं और कुंडरी की तरफ वापस चलते हैं।
अब वापसी पर सब दोस्त मस्तियाँ कर रहे थे तो मैंने भी हस्बे ज़रूरत उसमें हिस्सा डालकर सवाब दरैन हासिल किया। मेरी 96 95 मॉडल गाड़ी है। यहाँ पर गुजरते हुए एक बलोच भाई की मुझ पे नज़र पड़ गई, जिनको ये गवारा ही नहीं गया कि अली भाई यहाँ से सूखे सूखे कैसे जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे गीला करने के लिए मेरी बाइक के अंदर अपनी बाइक दे मारी। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यही दुआ की थी कि या अल्लाह सिर्फ बैक मरगाट टूटा हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब उतर के देखा तो मरगाट के साथ साथ बैक बत्ती भी टूट गई थी। क्या पड़ी आगे निकलने की? चलिए अब मूड ना ख़राब करते हुए वीडियो को आगे की तरफ लेके चलते हैं। मिट्टी के तफरीही मकामात बनाए गए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर मैंने अपना नॉन पीटी आईफोन बैक मिरर में दिखा के पक्का पक्का पाकिस्तानी होने का सबूत दिया है आपको, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए अब अल्हम्दुलिल्लाह हम कुंडरी पहुँच गए हैं और अब हम सबसे इजाज़त लेंगे घर जाने के लिए। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद मुझे अपने बिना पंखे के 2 फ़ैन मिले, जिनका इस वीडियो से और मेरे ब्लॉग से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अब आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अली भाई को इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल ZMS को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।